मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणधरे। 32वां सूत्र अनर्थ दंड व्रत के अतिचारों की चर्चा कल हमने देखी। एक अतिचार रहा है भोगोपभोग अनर्थक्यानि, भोग परिभोग अनर्थक्यानि। ये हमारा जीवन सुव्यवस्थित करने के लिए इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हमारे जीवन के दुख की जड़ इसके माध्यम से पकड़ में आ सकती है। यहां पर यह बोला जा रहा है कि भोग और परिभोग अनर्थक, यानी मतलब जो यूजलेस भोग और उपभोग की सामग्री है उसको संग्रहित करना अतिचार लगता है। संग्रहित करना अर्थात बात संग्रह की नहीं है, उसको ग्रहण करने की इच्छा। कैसे देखिए, थोड़ा सा बताओ, ये कभी फ्यूचर में काम आएगा। कब आएगा? ऐसे तो सालों से कहते हैं, 10-20 साल हो गए, हर दफे दीपावली की सफाई का अभियान चालू होता है तो वो वस्तु दिखती है, साल भर दिखती नहीं है, और तब ऐसा लगता है ये भी वस्तु हमारे पास है, चलो भविष्य में भी कभी काम आएगी। 20 साल गुजर गए हैं, आज तक तो काम में नहीं आई। बस इसी काम की वो रह गई है वस्तु। किस काम की रह गई है? कि हर दीपावली के उसके दर्शन करो, उसका प्रक्षालन परिमार्जन करके उसको एक तरफ रख दो, फिर उठाओ और फिर अच्छा इसमें ये है, चलो ध्यान रखना है, फिर कभी काम आ सकता है। लोग अपना बच्चा हुआ, पालना खरीदा, पालना झूला, तो लोग संभालते हैं कि अभी इनके भी बच्चे होंगे तब काम आएगा, डाल दो लेंटल पर। कोई ऐसे भी हो सकते हैं, बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े हैं उसको भी बांध कर रखो गट्ठे में, इनके और आगे कभी बच्चे होंगे 25 साल बाद, 20 साल बाद, तो उनके काम में आएंगे, रख दो। यूजलेस। कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि हाथ पैर टूट जाए और कोई ऐसी फ्रैक्चर, जैसे फ्रैक्चर तो फाड़ के फेंकना पड़ता है वैसे तो, लेकिन ऐसी कोई चीज हो फिर से काम में आ सकती है। अथवा कभी लूला लंगड़ा मेरा लड़का हो जाए तो उसको काम में आ सकती है कुर्सी आरसी। ये वैसाखी समझते हैं? जिस वैसाखी से मजबूरी से चलते थे, फिर कभी मेरी टांग टूट जाए तो बनी रहने दे। इसको यहां पर ये कह रहे हैं कि अनावश्यक सामग्री का बनाए रखना, यह सब अनर्थ दंड के अतिचार के दायरे में चला जाएगा। बहुत विचारणीय बात है। वैसे तो मैं हमेशा बात कहता हूं, बहुआरंभ बहुपरिग्रह के प्रकरण में मैंने लिया था काफी। मैंने कहा था कि जैसे कोई कुर्ता हमें पहनना है और कुर्ते की कीमत है मात्र 300 रुपए, और उसी के बगल में और एक कुर्ता है बेचने को रखा है, वो 350 रुपए का है। और उस कुर्ते की विशेषता क्या है देवेश? उस पर एम्ब्रॉयडरी बनी है थोड़ी सी, और तो कुछ नवीनता होगी किसी रूप में। तो ये जो 50 रुपए अतिरिक्त खर्च किए हैं, उससे हमारे शील अथवा ऋतुमान की से सुरक्षा, इन दोनों में से किसी प्रयोजन की वैसी सिद्धि नहीं हो रही है। और दिख तो तुम्हें वैसे नहीं रहा है, तो दिखाने के लिए है। पीछे आदि कुछ ऐसी डिजाइन होती है, स्वयं तो कभी नहीं देख सकता, उतार के ही देखना पड़ सकता है। दुनिया उसको देखे, उसके पीछे होता है ना, जैसे पीछे एक जेब जैसा फ्लैप लगा दिया, जेब वेब है नहीं, वो कुछ फ्लैप लगा दिया, बटन एक यहां लगा दिया, एक बटन यहां लगा दिया, एक बटन यहां लगा दिया, होता है ना।
हाफ स्लीव्स के जैसे शर्ट है तो यहाँ पर एक कट लगा दे, यहाँ पर ये कर दे, अथवा एक बेल्ट ऐसा कर दे यहां तक। ये इस बेल्ट में जितना भी कपड़ा लगा, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, इसमें जितना भी कपड़ा लगा वो सब यूजलेस है, अनर्थक क्या नहीं। ये जितना भी यूजलेस, ये तो कपड़े में मैंने घटित किया, ऐसा एक एक जगह घटित करना। जो यूजलेस है, जिसके बिना भी बहुत अच्छे से काम चल सकता है, ऐसी किसी भी सामग्री का संग्रह वो बिल्कुल नहीं करेगा। कौन सा प्रकरण चल रहा है? भोग परिभोग अनर्थक क्या नहीं। जिसके बिना काम चल सकता है उसके बिना ही वो काम चलाने का प्रयास करेगा। ठीक है, हर जगह लगा सकते हैं। और हमारे प्रयोजन की सिद्धि बहुत थोड़े से होती है। जैसे मैं हमेशा और एक उदाहरण देता हूं, घड़ी लेनी है हमको, घड़ी का प्रयोजन क्या था? समय दिखाना। और वो उस प्रयोजन की सिद्धि कितने में हो सकती थी? 30 रुपए में हो सकती, 40 रुपए में हो सकती, 50 रुपए में हो सकती है। और ये जो 1000, 2000, 10,000 की घड़ी पहनी है, वो टाइम के अलावा कोई विशेषता है क्या उसमें? बल्कि और सेकंड आदि आदि में, मिली सेकंड में तो वो दिखा रही है घड़ी, सूक्ष्म समय तो वो दिखा रही है। और फिर भी इसमें कितना गुना ज्यादा पैसा लगाया है इसने। 10,000 की, मैंने कहा था लाख, 2-2 लाख की घड़ियां, फिर कोई कहते 10 लाख की घड़ी एक बार लाई, 10 लाख की, और कुछ नहीं दिखाएगा क्या उसमें? देखना तो टाइम ही है ना उसमें। ये भोग परिभोग अनर्थक क्या नहीं। जो भी यूजलेस है उसको रखना अथवा ग्रहण करना और पहले ग्रहण की हुई बनाए रखना, ऐसे दोनों बातें लेना, ये अतिचार पड़ जाएगा। और ये वृत्ति जीव है, या ऐसा कुछ भी जिससे हट सके, जिसको हटाने पर खास फर्क नहीं पड़ता, उसको जरूर हटाने का प्रयास करता है, उसके बिना ही वो काम लेता है। समझ में आता है सबको? और ये खान पान के रूप में भी समझ सकते हैं हम, भोजन पान आदि में भी बहुत सारी चीजें केवल टेस्ट को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये क्यों भोजन का भी क्यों लिया मैंने इसमें? कोई बताएगा? भोजन का भी क्यों लिया मैंने इसमें? क्योंकि अभी तो परिभोग की चर्चा की मैंने, कपड़ा आदि आदि, बस शो पीस, घर को क्या है, बस शो पीस टांग दिया। अब शो पीस टांगने के पीछे मेंटेनेंस बढ़ गया, उसकी सफाई भी करनी पड़ेगी आपको। और फिर अनर्थक क्या नहीं ना, क्या निरर्थक है, कोई यूजफुल नहीं है ना वो चीज, उसके बिना भी काम ले सकते हैं हम। तो ऐसे इस बातों में नहीं उलझेगा। भोजन का क्यों लिया मैंने? भोग में ले लिया। तो भोग में भी जहां पर जितना अवॉइड कर सकता है आरंभ को, उतना जरूर अवॉइड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूत्र चलेगा 33वां। 3 गुण व्रत हमने देखे, 4 शिक्षा व्रत की चर्चा प्रारंभ होगी। चार शिक्षा व्रत में पहला शिक्षा व्रत सामयिक व्रत। सामयिक व्रत के क्या क्या अतिचार हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, उसकी चर्चा यहां से चलेगी। 33 नंबर का सूत्र यहां से पढ़ते हैं। योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्यानुपस्थानानि। संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं। 5 अतिचार कौन कौन से है देखते हैं। योग दुष्प्रणिधान, मिसयूज, दुष्प्रणिधान मिसयूज, विराधना किसकी? योग की। कितने हो गए? वैसे तो 1 हो गया। अनादर करना। योग दुष्प्रणिधान एक वर्ड है, एक वर्ड, योग दुष्प्रणिधान। ये योग अलग चीज है और दुष्प्रणिधान अलग चीज है, ऐसे थोड़ी है। ये तो समास बन गया है इनका। योग का दुष्प्रणिधान एक अतिचार, एक अनादर दूसरा अतिचार, स्मृति अनुपस्थानानि तीसरा अतिचार। 3 अतिचार हो गए। अतिचार कितने होने चाहिए थे? 5 होने चाहिए थे और हुए हैं 3। बस उत्तर तो निकल ही आया है। योग दुष्प्रणिधान में
आपको लगा लेना है 3, मन का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान और काय का दुष्प्रणिधान। तो सामयिक के काल में बैठा हुआ जीव इन तीनों में से किसी का मिसयूज करे, चेष्टा करे, अनर्गल, ये सामयिक का अतिचार हो गया। कैसा हो सकता है थोड़ा सा देखते हैं हम। मन वचन काय के स्तर पर कैसे हो सकता है? काय के स्तर पर तो तुरंत ख्याल में आता है कि सामयिक में बैठे जीव है और किसी माध्यम से इशारेबाजी आदि करना तो बहुत बड़ी बात है। किसी माध्यम से मक्खी आ रही है, मच्छर आ रहा है, तो उसको भगाने का, कोई भगाने के लिए कुछ भी चेष्टा हो जाए, अथवा आसन बदलने के रूप में कुछ भी चेष्टा करे, वो अतिचार लग गया उसको। थोड़ा मूवमेंट होवे, थोड़ा भी, पूरा आसन बदलने की तो मैं बात ही नहीं कह रहा हूं, थोड़ा भी यहां से वहां भी कुछ हुआ, बहुत अच्छे में थोड़ी उंगली भी हिलाई उसने, तो अतिचार हो गया, काय का दुष्प्रणिधान हुआ। कल जाते समय थोड़ी सी बात चल रही थी, तो कोई कुछ प्रश्न पूछ रहा था। कल मैंने कहा था ये मुनि होने की तैयारी चल रही है। किसी को याद है जाते समय कोई प्रश्न था? मैंने कहा था मुनि होने की तैयारी चल रही है और आगे मुनि वो दशा है जिसमें पशु इनको पाषाण समझकर, इनकी काय गुप्ती पाषाणवत होती है, तो उनको अपना शरीर रगड़ते हैं खुजलाने के लिए। तन क्या है वो? उपल खाज खुजावते है काय गुप्ती के रूप में। तो उसकी भूमिका, वो मुनि अवस्था में ये स्थिति बनती है, हलन चलन कुछ भी नहीं दिखेगा कभी उनके सामयिक में, और वैसे भी बहुत कम, नहीं के बराबर ही दिखेगा। सामयिक में तो कम से कम बिल्कुल नहीं। तो उसकी भूमिका, फाउंडेशन गृहस्थ अवस्था में ही यहां पर चालू होती है। तो इस सामयिक में बैठा हुआ श्रावक मुनि ही है। बोलो मुक्ति। चेलोप सृष्ट मुनिरिव ग्रही तदा याति यति भावम। फिर ऐसा भ्रम हमको नहीं करना चाहिए। अब कैसी बात करती है, ये तो गृहस्थ है, घर में आग लगेगी तो क्या उठेगा नहीं क्या? एकदम कोई चिल्लाने लग जाए तो उठेगा नहीं क्या? अभी कौन मुनि हुआ है? तो हाँ, मुनि ही हुआ है अभी सामयिक के काल में। तो कितनी भी आपत्ति आए, बिल्कुल चंचलता नहीं दिखेगी। शरीर की तो चर्चा कर ही रहा हूं, लगाना दोनों की ओर। कौन सी? वचन की। बोलेगा नहीं, आंख खोलेगा नहीं वो, बिल्कुल। एकदम कोई ऐसी आवाज आने लग जाए, आग लगने की भी आशंका हो, सामयिक के काल में चिगेगा नहीं। उतने काल के लिए वो मुनि बन गए है। और यदि चिगा, हाथ पैर हिलाए, आंखें खोल के एकदम ऐसी कोई संकट की ध्वनि आई, एकदम देखने लग गया, और फिर एकदम उठा भी, समझ लो अचानक कुछ गिरने वाला था, तो ये तो नहीं कह सकते। खैर अपन क्या नहीं कह सकते, बोलो कोई? गुणस्थान गिर गया। लेकिन बस बाय चांस हुआ है तो अतिचार तो लग ही गया। और बाय चांस इसलिए कह रहा हूं, कल फिर से वैसा संकट खड़ा होवे तो ऐसा नहीं दिखेगा, रोज का तमाशा नहीं हो सकता। बाय चांस कभी उससे ऐसा हो सकता है, संकट रोजाना भी आए तो आग लगे, कुछ भी लगे, वो बीच में उठेगा नहीं, बचाने आदि का कोई विकल्प उत्पन्न होगा नहीं। एक अच्छा उदाहरण है प्रथमान योग का। बोलिए धनंजय कवि का, जिसमें उनका पुत्र सर्पदंश हुआ था और बिल्कुल मौत के दरवाजे में था, और ऐसी कीमत पर भी, इतनी उलाहना मिलने पर भी पत्नी के माध्यम से फिर भी नहीं चिगे। तो ना काय से चिगे, आंख खोलकर भी देखने का भाव उत्पन्न नहीं होता, ना वचन से कुछ चिगे, और सुनो, मन से भी चिगना यदि होता उनका तो अतिचार पड़ जाता ना। फिर योग दुष्प्रणिधान ऐसा बोल रही है। तो मन वचन का तीनों के स्तर पर मन में थोड़ा और समझ सकते हैं, उपयोग को नहीं भरमाते अधिक। मन में कुछ विकल्प भी आने लग गया है यहाँ वहां का,
तुरंत अपने भेद विज्ञान का संबल लेकर उसका उपशम करने का प्रयास करते हैं, उसका पीछा नहीं करते हैं। कौन से हिरणवत? वो स्वर्ण हिरणवत। स्वर्ण हिरण समझते हो? रामायण, वो सोने के हिरण का पीछा किया था ना राम ने, ऐसा वे लोग मानते हैं जैनेतरों में। वो रावण भेष बना के आया था सोने के हिरण का, स्वर्ण मृग कहते हैं। और फिर राम को इतना भी नहीं समझ में आया कि सोने का कभी मृग होता नहीं, पीछा करता रहा। तो ऐसा जो जो भी विकल्प उत्पन्न होगा उसका पीछा नहीं करने दौड़ेगा, भेद विज्ञान के माध्यम से वही शमन करेगा। टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में एक प्रकरण खड़ा किया। प्रश्न तो वहां पर यह पूछा शंकाकार ने कि ज्ञानी धर्मात्मा भी तो भोग करते हैं। पूरा प्रकरण बताता हूं मैं। स्वाध्याय के लाभ की चर्चा चल रही है, मैं सिद्धांत आप लोगों को पूछ लूंगा। स्वाध्याय के लाभ की चर्चा चल रही है। शंकाकार ये कह रहा है हमने कितने जनों को शास्त्र स्वाध्याय करते देखा है, टस से मस नहीं होती उनकी कशा, क्या लाभ है? बोलो उत्तर क्या दिया? टोडरमल जी कहते हैं, बोलो बोलो कोई उत्तर। शास्त्र स्वाध्याय की महिमा में अपने चार्ट कभी देखे होंगे टंगे, शास्त्र स्वाध्याय की महिमा, और 10 लाभ लिखे रहते हैं। देखा है कभी किसी ने शास्त्र स्वाध्याय के लाभ? 10 लाभ पॉइंट वाइज रहते हैं। टोडरमल जी का पूरा है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में लाभ लिखे। शंकाकार ने एक शंका पूछी, कषाय का उपशम होना उसमें एक लाभ है, ज्ञान में है किसी को? कषाय का उपशम होना आदि आदि, फिर आगे चलकर तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, यहां तक बोला उन्होंने। तो शंकाकार ने शंका खड़ी करी, हमने बहुत स्वाध्याय देखे हैं, ऐसा थोड़ी है कि बहुत कषाय करते देखे जाते हैं। तो टोडरमल जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, दवा खाएगा तो अचूक रूप से उसका रिजल्ट तो आएगा, लेकिन कोई परहेज ना पाले तो हम क्या करें? ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने तो इस भाषा में कहा देखो स्वाध्याय 2 प्रकार के, शास्त्राभ्यासी 2 प्रकार के, एक धर्मार्थी और एक लोभार्थी। तो जो लोभार्थी स्वाध्यायी है उनकी तो सिद्धि नहीं होती, कह रहे स्वाध्याय के फल की प्राप्ति उनको नहीं होगी, लेकिन जो धर्मार्थी है उनको अवश्य नहीं होगी। तुरंत उसका प्रश्न दूसरा यह था, ऐसा कुछ नहीं, धर्मार्थियों में भी हम देखते हैं भरत आदि को, और कैसी कैसी वाचालता भी रखते हैं, कैसी काय की चेष्टा रखते हैं, ये कोई शोभा देता है क्या? उनको भी शास्त्राभ्यास का उनको भी कोई लाभ नहीं हुआ। टोडरमल जी साहब ने वहां पर यह कहा ऐसा नहीं है, वहां पर भी लाभ तो हुआ है। एक्चुअली जो बाहर में जो डिसरप्टिव एक्टिविटीज देखने में आती है, खराब कुछ क्रियाएं प्रवृत्तियां, वो तो चारित्र मोह का उदय है, वो करना नहीं चाहते उसको। ये समाधान दिया टोडरमल जी ने। तो सबसे पहले तो उसने ये कहा ऐसा तो हम भी बोलेंगे। तो टोडरमल जी ने क्या उत्तर दिया बोलो? रे मूर्ख, फल तो कोई बोलने का नहीं होता है, फल तो अभिप्राय का होता है। एक बात तो ये साफ कर दी पहले। सेकंड बात ये कह दी, उदाहरण डाल दिया उन्होंने, कह रहे जिस प्रकार सामयिक में बैठा हुआ कोई जीव बुद्धिपूर्वक निर्विकल्पता के लिए बैठता है, लेकिन बाय चांस विकल्प आए तो आ सकते हैं। बुद्धिपूर्वक बैठता है निर्विकल्पता के लिए, और अबुद्धिपूर्वक विकल्प आ सकते हैं। मैंने उदाहरण क्यों दिया? टोडरमल जी को क्या कहना था वैसे वहां पर? और प्रकरण संगत बोलो, कहना क्या है? बोलो प्रणव, प्रणव कहा है? हाँ बोलो, नहीं कहना क्या है टोडरमल जी को वहां पर? ये उदाहरण दिया है टोडरमल जी ने, कौन से सिद्धांत को समझाने के लिए? ज्ञानी धर्मात्मा कह रहे प्रवृत्ति दोनों कर रहे हैं, ये बुद्धिपूर्वक ये अबुद्धिपूर्वक। ये एक्शन में बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक नहीं दिख सकता ना, तकलीफ ये है। किस प्रकार, जिस प्रकार बुद्धिपूर्वक तो सामयिक में बैठे काय के लिए? शुद्धोपयोग के लिए, लेकिन होना जरूरी है क्या? 3-3 बार दिन में सामयिक करता है, 6 महीने के लिए, 6 महीने हो गए, कितनी सामयिक हो गई? 180 मल्टीप्लाइड बाय 6 3 18, 180 डेज और 3 सामयिक्स पर डे। 180 इंटू 3 540, बराबर ना? 540 घंटे, 540 घंटे ये बैठे हैं, और 540 घंटों में कितनी सफलता मिली है? 1 घंटे में? 1 घंटे की सफलता है क्या? कितनी सफलता है? चौथे गुणस्थान वरती कितना तो अंदर गया होगा, 2 मिनट। 540
घंटों में से 2 मिनट उसने अपना काम निकाल लिया। खोदा पहाड़, लेकिन कुछ ना कुछ निकलना जरूरी है। यदि चूहाई भी नहीं निकलेगी तो गुणस्थान ही गिर जाएगा ना। चौथे गुणस्थान का क्या बोल रहा हूं मैं? मेहनत कितनी की है उसने? 540 घंटा। और कितनी देर के लिए शुद्धोपयोग होगा उसका? 540 घंटे में 2-5 मिनट होगा। इतना तो होगा ही, कम से कम इतना तो होगा। तो मुझे कहना क्या है वैसे, लेकिन उसके दिमाग में यह नहीं है कि मैं 540 घंटे में 2 मिनट कर लूं। उसके दिमाग में तो यह है कि जिस घंटे में मैं बैठ रहा हूं इसी घंटे में मुझे शुद्धोपयोग हो, नहीं शुद्धोपयोग की पूर्णता हो। केवल ज्ञान ही के लिए बैठा है वो, पकड़ रहे। हालांकि उसको इतना भ्रम नहीं है कि कपड़े के साथ बैठ रहा हो तो कोई केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन शुद्धोपयोग के लिए तो बैठ ही रहा है वो। 540 अवसर में से वो चाहता है 540 अवसर, लेकिन उसमें से एक आध कहीं वो हो जाता है काम बुद्धिपूर्वक ऐसा, फिर अबुद्धिपूर्वक। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? मन के स्तर पर दुष्प्रणिधान कैसे होगा? ये विकल्प अपने आप उत्पन्न हो रहे सामयिक में, क्या इसको हम दुष्प्रणिधान कहेंगे? प्रश्न कितने जन को समझ में आ रहा है? क्या हम इसको दुष्प्रणिधान कहेंगे? अक्षत, अक्षत इतने दूर क्यों बैठे हो? बड़ी नाराजगी होती है भाई मुझे, फिर मैं भी नहीं रोक पाता मेरे को बोलने से। अरे इनको इनकी तरफ क्या देख रहे तुम आ जाओ आगे, नहीं तो यहां आ जाओ मेरे सामने। आप लोगों को क्या बोले? आप लोगों को तो पीछे बैठना ही, दैट इज योर बर्थ राइट। चलो ठीक है, अच्छा जगह नहीं है आपका कहना है। यहां तो बैठ सकते हैं सामने, एक लाइन यहां बैठ सकती थी। आपके क्या सीक्वेंस नहीं होती क्या प्रॉपर? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। कहां तक आए अपन? क्या इसको 540 घंटे में, 540 घंटे कैसे कह रहे हो आप तो सब समझ रहे होंगे। अब 540 को भी हिसाब को हटाओ, अपन तो सीधा पंचम गुणस्थान वर्ती ले लो ना बीच में। तो पंचम गुणस्थान वर्ती 15 दिन में एक बार शुद्धोपयोग कर सकता है, ओके ना? 15 दिन के अंदर समझ लो, 14 दिन मान के चलो, 14 3 42, 42 घंटों में। अब मिनटों में लेना हो, 42 into 60, हाउ मच? 42 into 60, 2520, 2520 मिनटों में 2 मिनट उसका काम हो जाएगा। प्रयास कितना किया है? 2500 दफे प्रयास करके सफलता कितनी मिली है? 2। कितना % निकलेगा इसका? ये अनुवृत्ति की बात कर रहा हूं मैं। अभी सम्यक दृष्टि की तो मैं मिनट में नहीं डाला, घंटे में ही बात कर रहा था। 540 मतलब मिनटों में तो और होगा। मैं ये कह रहा हूं बचा हुआ जितना टाइम है उसका शुद्धोपयोग तो नहीं रहा। रहे तो विकल्प, असत विकल्प तो नहीं रहे तो सत विकल्प, लेकिन रहे तो विकल्प। तो जितना समय विकल्प में चला गया उसका, विल दैट बी कॉल्ड मन का दुष्प्रणिधान? प्रश्न समझ रहे? समय क्या नाम है इसके? समय के भाई का संस्कार। तुम बोलो उसको मन का दुष्प्रणिधान कहेंगे? क्या कहां से? समय कहा है, क्या कहेंगे? तुम ना बोले तो काम हो जाएगा। फिर कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना। तुमको उत्तर देना चाहिए था, मैं तुम्हें खड़ा करने वाला था उसके सामने। उत्तर नहीं है, तुम उत्तर दे सकोगे क्या? हाँ, दुष्प्रणिधान है, दुष्प्रणिधान है, दुष्प्रणिधान है। कह भी सकते नहीं भी, स्यादवाद शैली दुष्प्रणिधान है। हाँ, तुम तो अभी आए हो, तुम तो आराम से सुनो। प्रणव, क्या उत्तर होगा इसका? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? और बुद्धिपूर्वक ये तो स्वरूप में बैठा है सामयिक में। ऐसा कहेंगे तो अतिचार मतलब पूरा अतिचार में ही लेना पड़ेगा। फिर कितना %? 99.999% अतिचार में जाएगा। फिर इसका अर्थ नहीं है मन का दुष्प्रणिधान। मन का दुष्प्रणिधान का अर्थ यह है बुद्धिपूर्वक विकल्प को दौड़ाते रहना। कहीं जैसे दिमाग में ये आया, उसने हमको धोखा दिया,
अब धोखा दिया जा रहे, उसके पीछा कर रहे, फिर मैं ऐसा कहूंगा वैसा कहूंगा, फटाफट भेद विज्ञान खड़ा होना चाहिए था वहां पर। थोड़ी भी देरी कर दी भेद विज्ञान ने खड़े होने में तो दुष्प्रणिधान के अंतर्गत चला जाएगा। उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते मुनि के स्वरूप में पड़ा, लेकिन ये तो श्रावक की चर्चा चल रही है। अब वो परिभाषा यहां पर बैठेगी क्या? सामयिक में स्थित श्रावक मुनि ही है, क्या टेंशन लेना इतना? जो जो मुनि को लागू होगा वो सब सामयिक के काल में श्रावक को लागू होगा। उपयोग का अधिक नहीं भ्रमाते यहां पर भी लागू होगा। एक वस्त्र का अंतर है मात्र सामयिक में बैठे हुए श्रावक और मुनि में, ठीक है। और वो भी कोई फाड़ के लेके जाए। मैं हमेशा कहता हूं, देखो दो उदाहरण खड़े करो। एक नग्न बैठा है सामयिक में और एक रजाई ओढ़े वाला बैठा है सामयिक में। अब उदाहरण कितने जन समझे मैं क्या उदाहरण देने वाला हूं? ये जो नग्न बैठा है ये कपड़े फाड़े वाला है। कोई फाड़ के गए, उपसर्ग इस प्रकार का हो गया उसका, और किसी पर उपसर्ग इस प्रकार का हो गया, कोई कपड़े डाल के गया। अपना ऐसा करो ना, इसी का फाड़ के इसी पर डाल के गया, तो क्या गुणस्थान यहां से वहां पटक दिया क्या उसने? चल ले तू बन जा अनुभृति। ऐसा हो सकता है क्या? ये भी आया वो उपसर्ग है, नग्ना अवस्था में भी ये बोलो पंचम गुणस्थानवर्ती है। क्यों? बुद्धिपूर्वक कपड़ा फेंकना पड़ता है उसको। बुद्धिपूर्वक कपड़ा फेंकेगा तो मुनिपना होता है, बाय चांस कभी नहीं होता ऐसा। यह बात तो बिल्कुल पक्की है। फिर आगर्भ दिगंबरों की मेरी बात नहीं है। क्या बोला? आगर्भ दिगंबरों की मेरी चर्चा नहीं है। क्यों? आगर्भ दिगंबरों का ऐसा नहीं हो सकता। कैसा? कि उन्होंने कपड़े फेंक दिए हो, वे उठाते ही नहीं है ना। ये क्या समझ रहे हो? बोलो तो। हाँ, क्या शुरू से क्या मुनि पेट से ही? फिर नग्न बोलो ना। हाँ, जन्म से तो नग्न होते ही है सब, कपड़े पहनकर तो कोई नहीं आता। और कपड़े पहनने की जो उम्र थी उसी में उनको वैराग्य हो गया। आगर्भ दिगंबर जिनसेन। मैंने क्यों कहा इतना सारा? क्यों कहा मैंने? ये तो बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा कपड़ा यदि आगर्भ दिगंबर ना हो तो, ठीक है। केशलोस तो लेकिन करना ही पड़ता है। क्या बोला? ये कपड़े में तो ऐसा घटित हो सकता है कदाचित कि कपड़े आज तक पहने नहीं, अभी फिर पहनना और फिर छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन केश लॉस तो करना ही पड़ेगा। ये तो कठिन परीक्षा है। कपड़े उतारना कठिन परीक्षा नहीं है। दिन में एक हाथ दो तीन बार तो अपन भी कर लेते हैं। ये कौन सी कठिन परीक्षा है? हालांकि दुनिया के सामने करना ये भी कोई कम कठिन नहीं है वैसे, लेकिन केश लॉस तो न बंद में न खुले में, ये तो बस की नहीं है। इसलिए ट्रेनिंग के रूप में भी नहीं हो सकता। मैंने लिया था ना आपको, 10वीं प्रतिमा तक ट्रेनिंग के रूप में भी वो केश लॉस नहीं कर सकता, और डायरेक्ट उसको तब आजमाना है सबके सामने। कितनी बड़ी बात है। वो बोलेगा मुझे दीक्षा लेनी है, अभी उसको पता नहीं है कितना दर्द होता है, क्या होता है। उसको केवल वैराग्य परिणति की तरफ उन्मुख हुआ है तो मोटे मोटे तौर पर वो आ रहा है। और सबके बीच में फिर सबसे पहली केश लॉस तो सबके बीच में मतलब सब मतलब मुनि। गृहस्थ का क्या काम जंगल में? तो मुनि, सब मुनियों के बीच में ही होगा उसका काम। और थोड़ा भी दर्द होने लग जाए वो मुनि है ही कहा। गुरुदेव कहते थे दर्द कितना होता है केश लॉस के काल में? जितना राग शरीर के प्रति पड़ा है। शरीर के प्रति राग हट गया तो कोई बात नहीं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ना है। कहां तक आया मैं? जो जो मुनि को लागू है वह सब सामयिक में स्थित श्रावक के लिए लागू समझना। उपयोग का अधिक नहीं भ्रमाते। और आरंभ में भी लगा लो, परिग्रह में भी लगा लो, हूबहू नो डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कपड़ा भी तो क्या है, कपड़ा कोई फाड़ के लेके जाए तो उस संबंधी विकल्प नहीं होगा उनको। अरे मैं तो गृहस्थ हूं, मुझे तो नग्न ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा विकल्प उत्पन्न नहीं होगा। और विकल्प उत्पन्न होगा, खैर होगा, लेकिन वो दुष्प्रणिधानी इसलिए नहीं होगा, बोलो, क्योंकि तुरंत वेद विज्ञान खड़ा होगा। और आगर्भ दिगंबर ही है, सभी है, आगर्भ दिगंबर ही स्वरूप है सभी का, तो उसमें उपयोग नहीं उलझाएगा। उपयोग यदि उलझा तो मन का दुष्प्रणिधान हो जाएगा उसका। कब सामत पूरी होगी और कौन देखेगा मुझे, कौन देख रहा होगा, ये समाज विरुद्ध होगा, लोक विरुद्ध होगा, ठीक नहीं, ऐसा कोई विकल्प उसको नहीं सताएगा। उसको ऊपर उपसर्ग आया है। और बहुत अच्छा आधार लेना हो तो सेठ सुदर्शन का ले सकते हैं।
सेठ सुदर्शन को क्या पता नहीं चला होगा क्या? उनको लेके जाया जा रहा है राज दरबार में। बताओ, देखो सफर कितना दूर का है। शमशान से उठाया उसको, जैसे शमशान से उठाया, अरे छोड़ रे, कौन है, ऐसे भी तो बोल सकते थे, पता नहीं चला, ऐसा तो नहीं हो सकता, उठाया वहां से। देखो सुनो सुनो, एक नियम है, कायोत्सर्ग की मुद्रा में कुछ भी बाहर से कोई करने लग जाए तो उपसर्ग के दायरे में आता है। उनको पूरा होश आवास रहता है, शुद्धोपयोग का तो सवाल ही नहीं है उनके। ऐसे शुद्धोपयोग का इतने देर रहता है क्या? अंतर्मूर्त भी रहे शुद्धोपयोग तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती, लेटे अवस्था में जाने वाले पहले हो जाते हैं। लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, बराबर उनको होश आवास है, हमको कोई उठा के लेके जा रहा है। और राज दरबार में भी सब पूरी चेकिंग हो रही है। उनको इतना तो ख्याल में आया ही होगा कि राज दरबार में मुझे लाया जा रहा है, एक कमरे में लेके जाया जा रहा है, ठीक है, और ठेठ सामने खड़ा कर दिया रानी के सामने, तो होश में थे कि नहीं? बराबर उपसर्ग चल रहा है। उपसर्ग की स्थिति में भी भेद विज्ञान निरंतर चल रहा है उनका, ठीक है। मैं वैसे चर्चा सामयिक की कर रहा था, और ये जो उदाहरण दिया काय का दिया, कौन बताएगा? बोलो। प्रोषद उपवास का। क्यों प्रोषद उपवास का उदाहरण कैसे बैठा? क्योंकि वो प्रोषद, वो तो अंतर्मूर्त के लिए होते सामयिक, और प्रोषद उपवास के लिए कोई अंतर्मूर्ति लगा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। 2-3 घंटा भी लाए तो पूरी रात सामयिक चलती है उसकी। प्रोषद उपवास वाले की सामयिक पूरी रात चलती है, और मुनि की सामयिक जीवन भर चलती है। आप समझते हैं मेरी बात को? मैंने क्या बोला? तो कहां तक आए? ये मन का दुष्प्रणिधान उसको नहीं कहेंगे। मन का दुष्प्रणिधान तब होता है, दुष्प्रणिधान मिसयूज, मन को यदि पर्टिकुलर विषय में लंबाना, बिना भेद विज्ञान बीच में आए, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल। हर जगह भेद विज्ञान चाहिए, उपयोग समेटने का निरंतर प्रयास होता है। कोई बहुत गर्म चीज है हमारे पास, और हमें ये कहा कोई कपड़ा भी नहीं है पकड़ने के लिए, पकड़ वगैरह भी नहीं है, और यहां से वहां फटाफट लाकर रखना है। कैसा करेंगे हम? कैसे करेंगे? अब कोई ऐसी एक चीज है, समझ लो, जो बर्तन वगैरह मत लो उदाहरण के रूप में, एक गर्भ गेंद जैसी चीज है, कैसे लाएंगे यहां पर? ऐसा ऐसा करते लाते। अब ये गर्म हो गया, फटाफट इस हाथ में ले लिया, फिर इस हाथ में लिया, फिर इस हाथ में लिया, फिर इस हाथ में ले लिया। एक काय के लिए उदाहरण दिया मैंने, काय के लिए दिया, फिर उपयोग फिसलता है, फिर भेद विज्ञान उसको पकड़ लेता है। समझ रहे आप? टॉल्स्टॉय ने एक कहानी लिखी है, मैंने आपको बताया था 9th वालों को, आपको याद आ रहा है? कहां पर? 5वीं ढाल में मैंने उदाहरण दिया था। लियो टॉल्स्टॉय ने एक कहानी लिखी है, उसमें ऐसा लिखा है उन्होंने, यह साधक कि किस प्रकार आंख मिचौनी का खेल चलता रहता है। उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद बोल रहा हूं मैं। क्या? साधक जैसे ही साध्य को पकड़ता है, वैसे साध्य उसको छूटता है उससे, और कहते हैं ले ये मैं निकल गया। साधक फिर उस पर लिपटने जाता है, फिर वो पकड़ने आता है, वहां से भी निकल जाता है। किसी को चाहिए मैं दिखा सकता हूं उसको। फिर वो निरंतर साधक साध्य को छूने जाता है, और साध्य उसके हाथ से छुड़ाता रहता है स्वयं को। लेकिन वहां पर ये लिया लियो टॉल्स्टॉय ने, बहुत अच्छा लिया है। ये पूरी थीम आध्यात्म की लग रही है ना, साधक साध्य। और फिर आगे ये लिया उन्होंने, was this person one of those three whom Gandhi ji preferred? No. Ruskin Bond, Tolstoy, right. मैंने क्या बोला अब भी? ये टॉल्स्टॉय आध्यात्मिक पुरुष था। ये इंग्लिश ऑथर है वैसे, रस्किन बॉन्ड, लियो टॉल्स्टॉय। लेकिन ये गांधी जी 3 जनों से प्रभावित हुए जीवन में, आप जानते होंगे, रस्किन बॉन्ड, लियो टॉल्स्टॉय और श्रीमद राजचंद्र। प्रभावित प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद से हुए, और परोक्ष रूप से इन दोनों से हुए। अनटू द डेथ, रस्किन बॉन्ड की बुक, और ब्यूटी ऑफ द लेडी, ऐसी कुछ टॉल्स्टॉय की बुक थी। ये सब आध्यात्मिक पुट होगी, तभी तो गांधी जी ने प्रिफर करी। मैं तो क्या कह रहा हूं, लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी की थीम बता रहा हूं मैं। यह साधक निरंतर साध्यों को पकड़ना चाहता है, पकड़ता भी है। जैसे पकड़ा, स्लिप हो गया वहां से, फिर बाहर निकला, फिर पकड़ने जाता है, फिर स्लिप हो गया आगे। लेकिन एक आगे बात करिए, इस प्रकार बड़े एक प्रकार का गेम चलता रहता है इनका। लेकिन ये गेम थोड़ा सा दर्द भरा भी होता है। क्यों? जितने काल का वियोग होगा, वो उतना काल
वो एंजाइटी से खाली नहीं होता है। एंजाइटी मतलब वो बराबर, वो अभी अभी तो मुझे पकड़ में आएगा ना, ये बराबर जोर भी चल रहा है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, छूट न जाए, छूट न जाए, लेकिन पकड़ में आता रहता है। इसके बल पर थोड़ी शांति भी है, लेकिन छूटता भी रहता है, पूरी शांति नहीं हो पाई है। लेकिन ये कब तक चलेगा? फिर टॉल्स्टॉय आगे कहते हैं, लेकिन आखिर तक ऐसा नहीं चलता। फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर पूरा साध्य पकड़ में आता है और फिर वो कभी नहीं छूटता, क्योंकि आखिर तक ऐसा होता रहता तो रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, ऐसे तो कभी नहीं होता। फिर ये इन्होंने नहीं बोला इतना सारा, लेकिन बराबर थीम आप देखेंगे, बिल्कुल थीम ऐसी क्या ऐसी मिलेगी। वो कहां से पढ़ा, क्या पढ़ा, आप चाहेंगे मैं पूरा दिखा सकूंगा आपको, हिंदी है मेरे पास पूरा उसका। कहां तक आया? मन का दुष्प्रणिधान। मन वहां से हटता रहता है, फिर जोड़ते रहते हैं, फिर हटेगा, फिर जुड़ेगा, जस्ट लाइक द किंग ऑफ ब्रूस। द किंग ऑफ ब्रूस। नहीं नहीं, ब्रूस ली नहीं, किंग ऑफ ब्रूस, the one who lost the battle and took the moral from a spider, who continuously failed to climb and eventually ultimately reached the goal। नहीं जानते आप? युद्ध हार के आया था ये किंग, और बैठा था एक गुफा जैसी स्थिति में, डर के हार गया था बुरी तरह से, सेना तो कहां गई होगी, और वो देख रहा है एक स्पाइडर को बराबर, और बराबर जाल बनाने का प्रयास, ये नीचे गिरा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे गिरा, बराबर की प्रक्रिया उसकी चल रही है, और आखिर उसने अचीव किया। तो उसको देखकर एकदम पौरुष जागृत हो, निकला बाहर, फिर जो भी हुआ होगा सो। आपको तो आदर्श बताना है, वहां पर तो जीता ही दिखाएंगे, हारा का कैसे दिखाएंगे। लेकिन कहने की बात क्या है, सामख्य काल में निरंतर ऐसा चलता रहता है, यह प्रक्रिया के अंतर्गत ही आएगा। टूटना, वहां से टूटना, यह भी एक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। लेकिन ज्यादा देर टूटा रहना और उसको खाद पानी डालना, ये दुष्प्रणिधान में आ जाएगा। आगे बढ़ना है। इष्टोपदेश किसने याद किया? किसने याद किया इष्टोपदेश? किसने नहीं? हाँ भैया, तुम्हारे पॉइंट्स चले जा सकते हैं सब, अभी किसी ने मिलाया नहीं है। इष्टोपदेश कर रहे हो? कितने हुए? अच्छा, मीनिंग नहीं है आपके पास? मीनिंग नहीं है? मीनिंग भी पढ़ते हो? मीनिंग पढ़े बिना तो कुछ भी याद नहीं करना, मजा नहीं आएगा। फिर वो मजा आना जरूरी है ना, तो मीनिंग पढ़ो, और मीनिंग पढ़ के आनंद तो आता ही और जल्दी भी याद होगा। आपको लगता है वैसे वैसे रटना, ऐसा कोई मतलब का नहीं है। तो इष्टोपदेश में एक छंद है, मैं कल भी भूल गया, आज भी याद नहीं आ रहा है। सम्यक दृष्टि निरंतर, थोड़ा विषय में जाता है तो तुरंत बहुत पछताता है और फिर बैक, फिर पीछे आकर खड़ा हो जाता है, फिर जाता है, फिर समझाता है मन को, फिर आकर खड़ा रहता है, ओ मैं कैसे चला गया बाहर। ऐसा 28-29 यहां पर है क्या इष्टोपदेश? कोई है इष्टोपदेश? अरे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कैसे देखूंगा? एट ए ग्लांस वाला होता तो थोड़ा समझ में आता। 40वां छंद है ये, 39 है। अरे तुम नंबर वाले हैं तुम लोग। 39 तो हाँ, बहुत अच्छा। ये आपको कैसे पता? अच्छा, 39 थे, नंबर सही बोला इसने, बिल्कुल। देखो, निशामयति निशेष मिंद्र जालोपमं जगत। क्या? निशामयति निशेष मिंद्र जालोपमं जगत, संपूर्ण जगत को इंद्रजाल समान देखता है। इंद्रजाल समझते हो आप? इंद्रजाल एक प्रकार से कुछ ऐसा क्रिएट करना, वस्तु कुछ नहीं है लेकिन आपको बराबर वैसा दिखने लग जाए, उसको इंद्रजालिया कहते हैं। यही बोला था ना
इंद्रभूति गौतम सभा में, याद आ रहा है? ओ, तो तुम उस इंद्रजालिया की पैदाइश हो। कौन इंद्रजालिया? जो आकाश में घूम घूम के एक प्रकार से चीटिंग करता है, लोगों से दिखावा करता है, अधर चलना आदि आदि, उसको इंद्रजालिया कह रहे थे। नहीं समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? कि समोशरण आदि सब एक ही रचना है, सब गायब हो जाती हो। ओह, तू उस इंद्रजालिया की पैदाइश है। इंद्रजाल क्यों कह रहा हूं मैं? है कुछ नहीं वहां पर, दिखेगा तो संपूर्ण विश्व को वो इंद्रजालवत देखता है। चलो एक छोटी सी कहानी बता देता हूं। कौन था? जनक, राजा जनक। जनक कौन? सीता के पिता, बराबर। ये राज दरबार में आए। हुआ क्या, रात में सो रहे थे। वैसे सोते में एकदम उन्होंने बहुत भयंकर स्वप्न देखा। वैसे आप जानते हो जनक कौन था? जनक वॉज 1 डिवाइडेड बाय, बोलो भाषा, जल्दी समझो मेरी भाषा को। जनक वॉज 1 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई नहीं बोलेगा। जनक वॉज 1 डिवाइडेड बाय 16,000। कितने जन ने बात को पकड़ा? एक जन ने। अरे क्या है तुम लोगों का आईक्यू बहुत वीक है भैया, अभी अभी एक हाथ ऊपर आ रहा है। बोलो भाई। दशरथ वॉज 1 of the 16,000 मुकुटधारी राजा। 16,000 मुकुटधारी रहते ही कि नहीं राजा चक्रवर्ती के अधीनस्थ? तो रावण के अधीनस्थ थे ये सब। दशरथ मतलब एक हिस्सा था, 16,000 में से एक हिस्सा था दशरथ। आप समझ रहे हैं अभी? और ये दशरथ उनकी एक प्रकार से चाकरी करता था, बहुत अच्छी भाषा में। एक नौकर था 16,000 जन। हालांकि नौकर तो क्या कहे, लेकिन एक सेनापति, 16,000 सेनापति के अधिपति था ये रावण। और उसका लड़का था वो राम, फिर वो बाद में चला। उसी प्रकार जनक भी एक था 16,000 में राजा। तो जनक रात में सो रहे हैं और इतना खराब स्वप्न आया उनको। क्या स्वप्न आया बोलेगा कोई? उन्होंने देखा कि किसी कारणवश एकदम गरीबी आ गई, आक्रमण हो गए, सब चला गया, बिल्कुल फटे हाल, फटे कपड़े, नहाए नहीं है, और पूरा ऐसा रूप। प्रथमोलोक में बहुत ऐसा वर्णन किया, एकदम वैराग्य होता है। कौन से पुरुष पर कैसा योग बन सकता है? अब वो एकदम भिखारी मुद्रा में दर दर भटक रहा है जंगल की। ये स्वप्न की बातें नहीं है। लाइव बोलो, लाइव शो। महाराणा प्रताप कैसी बड़ी हस्ती, और दर दर की ठोकरे, जान बचा तो घूम रहे जंगल में आज, जिसका नाम से ही सब दबदबा चलता था। आज वो लाले पड़ गए उसके जान के, वो अकेला पड़ गया, वो जंगल में घूम रहा है। और उसके बाद उसने अकबर को अटैक किया था। आप सब जानते हैं बहमा शाह को लेकर। जो भी हो, अभी चर्चा कहां तक आए? ये राजा जनक ये भटक रहा है जंगल में, वन वन भटक रहा है, खान पीन पान के लिए मोहताज। एक जगह थोड़े से नगर में आया, बहुत भयंकर वर्णन किया। नगर में आया तो एक जगह देखा धर्मशाला है, फिर वहां पर कुत्ते वगैरह सब ऐसे मुंह बाए खड़े, कुछ मिले कुछ मिले। ऐसे में कुछ भिखारी भी खड़े हैं वहां पर, भिखारियों की भी लाइन लगी है। राजा के यहाँ किसकी कमी हो सकती है? कौन भूखा रह सकता है यहाँ पर? दीन आए, दलित आए, जो भी आए। तो भिखारी की लाइन में वो खड़ा हो गया। खड़ा हो गए, जैसे उसका नंबर आया जनक का, क्या हुआ होगा? स्टॉक्स एग्जॉस्टेड, माल खत्म हो गया। अब वो देख रहा है वो सब। फिर भैया कुछ दे दो, कुछ दे दो मुझे, ऐसे नहीं मेरी जान जा रही, भैया दे दो। फिर वहां के जो कर्मचारी उसके हाथ पैर पड़ रहे हैं, कुछ भी करो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, कुछ दे दो। फिर उन्होंने कहा, एक जन को दया, ये बोले अरे ये छेकता है, चला हट रे, चलाना नहीं। इसकी किसी ने कहा इसकी जान चली जाएगी। फिर बहुत मजाक किया पहले उसका, और फिर कहा चलो चलो चलो, कह रहे उसको दया आ गई किसी को। तो उसने कहा चलो थोड़ा सा इसमें निकल सकता। तो एक बर्तन था, तो थोड़ी सी खुरचन उसमें से निकालने लग गए। जली चिपका रहता ना नीचे, तो खुरचन निकाली और फिर चल ले। तो लेने के लिए एकदम ला लेते एकदम, और गिरता हुआ दिखा। जैसे उसके हाथ में आया
एकदम थोड़ा बहुत खुश हो गया, एक चील आया और उसने बराबर उसको भी उठाया और लेके चला गया, फिर तड़पता वैसे ही छूट गया। बराबर तड़प रहा है, एकदम रात में एकदम आंख खुली, उसको ऐसा स्वप्न कैसे आ गया, उसका मन नहीं लगने तैयार कहीं भी, ऐसा स्वप्न, इतना भयंकर स्वप्न। अब वो गया राज दरबार में, उसका कोई मन ही नहीं लग रहा है। राज दरबार में जाते ही दरबार भरा है, मंत्री आए सामने, ये मौन। मंत्री को पूछा, ये सच कि वो सच? क्या प्रश्न पूछा? बोलो उत्तर क्या हो सकता है? यह सच कि वह सच? नहीं समझे आप? वो सच था क्या? मैं दरिद्र हुआ भिखारी हुआ, वो सच था क्या? तो मंत्री ने कहा, ना वो सच ना यह सच, वो रात का स्वप्न था, ये भी दिवा स्वप्न है। ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कोई सामग्री अपनी होती नहीं है। तुम भिखारी हुए, ये भी बात सत्यार्थ नहीं है, लेकिन साथ में समझ लो ये भी नए प्रकार का मेकअप है। मेकअप ही है ना। मैंने क्यों कहा इतना सारा? वैसे क्या प्रकरण था? क्या प्रकरण था? नहीं, और संपूर्ण जगत सब इंद्रजाल है। ये सत्य कि वो सत्य? वो तो असत्य है ही, ये तो स्वयं निर्णय कर रहा है। तो ये तो सत्य है कि ये भी ऐसा ही असत्य है। आंख खुली का सपना है। निशामयति निशेष मिंद्र जालोपमम जगत। समय ने बराबर तुमने सुनाया है क्या? हाँ, अच्छा, इसको नंबर याद रहा, देखो बहुत अच्छी चीज है जगत। तो ये छंद याद नहीं किया अभी? अच्छा, अनुवाद किया है आपने? अन्वयार्थ और हिंदी अनुवाद किया है? नहीं, देखो संस्कृत प्राकृत ये मूल भाषा है, ये कला है एक। मूल याद करने का प्रयास करो ना, मूल याद करो, उसकी मजा ही कुछ और है। आगे नेक्स्ट लाइन, पहली लाइन में क्या देखा? संपूर्ण विश्व को इंद्रजालवत देखता है। आगे स्पृहयत्यात्मलाभाय, क्या? स्पृहयत्यात्मलाभाय, क्या अर्थ है इसका? कोई बोलेगा? स्पृहयत्यात्मलाभाय, बोलो ना कोई। आत्मलाभ की ही स्पृहा करता है, इच्छा करता है। आगे गत्वान्यत्रानुतप्यते, गत्वान्यत्रानुतप्यते, और अन्य कहीं यदि चला जाए एकदम ताप होता है इसको। यदि थोड़ा भी ऐसा एकदम संकट दिखने लगता है उसको, एकदम बाहर फेंके गए तो गत्वान्यत्रानुतप्यते, यदि अन्यत्र चला जाए तो एकदम भयंकर ताप से पीड़ित होने लगता है। स्पृहयत्यात्मलाभाय, और इसी की इच्छा करते एक आत्मलाभ की। बाहर के विश्व को कैसा देखता है? इंद्रजालवत देखता है। कहां तक आए? कहां तक आए? मन का दुष्प्रणिधान, दो अतिचार देखिए आगे। एक तो अनादर है, सामयिक का अनादर कर बैठना। सामयिक का अनादर क्या चीज होगी? सामयिक का अनादर कैसे होगा? आज सुबह भी मैंने कहा था, संलेखना की पूजा हो सकती है क्या? संलेखना आत्मा की पर्याय है। देवशास्त्र गुरु भी आत्मा की पर्याय है। शास्त्र की थोड़ी देर छोड़ दो, वैसे शास्त्र भी आत्मा की ही पर्याय है। क्या बोला? प्रवचन है ना, प्रवचन। प्रवचन का अर्थ धवल ग्रंथ में रत्नत्रय ऐसा किया है। प्रवचन का अर्थ क्या? अरे प्रवचन तो पुद्गल की वाणी को कहते हैं, वहां पर कैसा अर्थ किया? रत्नत्रय। ये विषय और विषयी संबंध ऐसा अपन कह सकेंगे। विषय का विषयी में अंतर्भाव, ऐसे सब कथन चलते हैं। ये मैंने क्यों बताया स्वर्णिम? इतना सारा क्यों बताया? बोलो ना इसको, इतना सारा क्यों बताया? हाँ, इतना सारा क्यों बता रहा हूं मैं? देव शास्त्र, शास्त्र भी जीव की पर्याय है, इसके लिए मैं बता रहा हूं। तो देव शास्त्र जीव की पर्याय है, देव शास्त्र गुरु। यहां पर बोलो, बोलो सामयिक जीव की पर्याय है। तो अपने वो आदर्श पर्याय का अनादर कर बैठा। कैसा अनादर कर रहा होगा ये? अभी चर्चा में लग गए, अरे
इतने दिन के बाद मिले थे, अब सामयिक का समय हो गया। अथवा विकल्प ऐसे उत्पन्न हुआ, समय हो गया होगा क्या, थोड़ी आंख खोल कर देखी, अनादर हो गया, बार बार अनईजी फील कर रहा है, अंदर में ऐसा लग रहा है बस हो गया, बस हो गया, बहुत टाइम हो गया। तो भले ही 48 मिनट पूरा भी कर जाए, लेकिन जो छटपटाहट है उसकी बहुत टाइम हो गया, ये अनादर कर रहा है सामयिक का। ठीक है, बहुत हर्ष भाव होना चाहिए, ओह मेरे सामयिक का समय चला गया, अभी मेरे दरवाजे कोई नहीं खटखटाना। लिखा रहता है ना वहां पर ऑफिस के बाहर कि डू नॉट डिस्टर्ब, बस डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड छोड़ देता है। बोर्ड छोड़ना मतलब अपने अंतरंग गुप्त गुफा में चला जाता है। तो आनंद होता है, हर्ष होता है उसको सामयिक में, और नहीं होता हो तो एक बर्डन के रूप में अनादर। और अंतिम अतिचार स्मृति अनुपस्थानानि, एब्सेंट माइंडेडनेस। व्हाट इज एब्सेंट माइंडेडनेस? स्मृति अनुपस्थानानि, भूल ही जाए सामयिक का टाइम हो गया, ओह पता ही नहीं चला सामयिक का टाइम हो गया, बातों बातों में समय निकल गया। और वैसे फालतू बातें नहीं कर रहा है, तत्व चर्चा भी कर रहा होगा, अतिचार पड़ गया। उत्कृष्ट काम छोड़कर हल्का काम किया ना तुमने। विष्णु कुमार ने, बोलो, ऊंचा काम छोड़कर हल्का काम किया ना। तत्व चर्चा करने में क्या, सामयिक के टाइम में नहीं। यदि करता है कदाचित तो अतिचार, और रोजाना का कार्यक्रम हो और व्रति मनवाता हो तो यह अनाचार के दायरे में जाएगा, है ही नहीं वो व्रति। स्मृति अंतर्धान नहीं समझ में आता है, भूल जाना, समय चूक जाना। और तो इतना लिखा है इसमें, जैसे 9 बार नमोकार मंत्र बोलना था समापन में चारों दिशाओं में, अब ये भूल ही गया, 9 ने बोले कि 8 बोले, गया काम से। वैसे तो नमोकार मंत्र बोलने की पद्धति नहीं है अपने यहाँ, उतने काल मात्र के लिए कायोत्सर्ग की मूल पद्धति रही है, लेकिन वो भूल जाए, चारों दिशाओं में नमस्कार करना था उसको। जानते ना सामयिक की थोड़ी सी प्रक्रिया कुछ, अब जो नहीं जानते उनको तकलीफ होगी। शिरोन्नति वगैरह दी जाती है चारों दिशाओं में, अब वो गलती से 5वीं दिशा में भी घूम जाए, फिर से अतिचार, भूल गए तुम 4 जहां से चालू हुआ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बस 4, तो गलती से 5वीं दिशा में घूमे गए, तुम्हें इतना तो विवेक रखना चाहिए। थोड़ा भी ये भी भूला तो इसको भी डाल दिया है उन्होंने सामयिक के अतिचार के रूप में। स्मृति अंतर्धानानि, तुमको विस्मरण हो गया इस चीज का। ओम नमः।